अच्छे कर्मों का फल कितने दिनों में मिलता है? पाप की कमाई कितने दिनों तक रुकती है? जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है अनमोल विचार यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूँ। अच्छे कर्मों का फल कब मिलता है और बुरे कर्म या पाप की कमाई का फल कितने दिनों में मिलता है? दोस्तों, इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमें अच्छे और बुरे कर्मों का फल एक ना एक दिन भोगना ही पड़ता है। ये कुछ बात ऐसी भी होता है कि किसी कर्म का हिसाब तुरंत हो जाता है और किसी का परिणाम देरी या कुछ समय के बाद होता है, पर आता जरूर है। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। अब हम जानते हैं कि अच्छे कर्म का हिसाब कब मिलता है और बुरे कर्म का हिसाब कब प्राप्त होता है। आइए इस कहानी के माध्यम से जानते हैं। दर्शकों, किसी नगर में भगवत शरण नाम के एक सज्जन रहते थे। वे एक छोटे से पद पर सरकारी नौकरी करते थे, जिससे उनके परिवार का गुजारा हो रहा था। उनकी एक 8 साल की इकलौती बेटी थी, जिसका नाम गुंजन ने कुछ ही दिनों में पहले स्कूल में पढ़ाई शुरू की। भगवत शरण अपने बिटिया को बहुत प्यार करते थे। एक दिन भगवत शरण टहलते हुए एक किताब की दुकान पर पहुंच गए। वे अपनी मनपसंद की किताबें देख रहे थे। तभी अचानक से उनकी नज़र सड़क पर गई, जहां पर एक लड़का कुछ किताबें बेच रहा था। वो लड़का सड़क पर जाने वाले हर व्यक्ति को उनसे किताबें खरीदने का गुजारिश करता था, लेकिन जब कोई बिना किताब लिए चला जाता था तो वो लड़का मायूस हो जाता था। भगवत शरण काफी समय तक मूक दर्शक बनकर इस नज़ारा को देख रहे थे। फुटपाथ पर दुकान लगाकर बेचने वालों को देखना कोई नई बात नहीं थी। अक्सर पहले भी ऐसे कई लोगों को फुटपाथ पर दुकान लगाकर किताब बेचते हुए देखा था, पर यह आम बात थी। लेकिन किताब न बिकने के कारण उस लड़के के चेहरे पर निराशा कोई मामूली बात नहीं थी। वो हर बार एक आदमी के साथ राह पर चलते हुए मुसाफिर को रोकता और उनसे अपनी किताब लेने का आग्रह करता, लेकिन वो निराश तब हो जाता जब कोई उसे किताब नहीं खरीदता। भगवत शरण उसके इस निराशा को भली भांति समझ रहे थे। जब उनसे नहीं रहा गया तो उन्होंने उस दुकान से किताबें तो नहीं ली, वो सीधे उस लड़के के पास आ गए। पास में जाकर उसने देखा कि लड़का सामान्य सी जनरल नॉलेज की किताबें बेच रहा था। भगवत शरण को अपने पास आते देखकर उस लड़के के मन में एक उम्मीद जगी कि हो सकता है ये मुझसे किताबें जरूर ले गए, इसलिए मेरे पास आए हैं। वो पहले की तरह किताबें दिखाने लगा। लड़के के मन में एक उम्मीद थी। पहले तो लड़के के चेहरे की ओर देखा। वो बहुत साफ सुथरा था, शरीर पर साधारण सी पहनावा था। ठंड का मौसम था। वो हल्का सा एक जैकेट पहना हुआ था। फिर उन्होंने उसके किताब की ओर देखा। उसकी किताब उसके कोई काम की नहीं थी। फिर भी उन्होंने उस लड़के से पूछ ही लिया, बेटे किताबें कितने की है? लड़के ने कुछ निराश होकर कहा, साहब आप जितना दे देंगे मैं उतना ही ले लूंगा। भगवत शरण ने पूछा, बेटे तुम्हें कितने चाहिए? तब लड़के ने अपनी किताबों के मूल्य बताते हुए कहा कि 5000 रुपये। लड़के की बात सुनकर भगवत शरण के मुंह से निकल गया कि बेटे ये कोई 500 रुपये में भी नहीं लेगा। वे यह बात कहकर उसे दुखी नहीं करना चाहते थे, पर उनके मुंह से अचानक से ऐसा निकल गया। भगवत शरण की यह बात सुनकर लड़का बहुत दुखी हुआ। उसके चेहरे पर ऐसा लग रहा था कि किसी ने ढेर सारी निराशा ने डाल दी हो। हमारे धर्म में बताया गया जाता है कि किसी की मदद ना कर सको तो उसे निराश भी मत करो। किसी का दुख दूर न कर सको तो उसे दुखी मत करो। किसी की पीड़ा न हर सको तो उसे दर्द भी मत दो। किसी के साथ अच्छा न कर सको तो उसके साथ बुरा भी मत करो। भगवत शरण को अपने कहे पर पछतावा होने लगा। तब उन्होंने अपना एक हाथ उस लड़के के कंधे पर रखते हुए उसे धीरज बंधाते हुए बोले, बेटा तुम्हें देखकर लगता नहीं है कि तुम किताब बेचने वाले हो। इस समय तो तुम्हारी उम्र पढ़ने लिखने की, तुम किस मजबूरी में किताबें बेच रहे हो? मुझे साफ साफ बताओ।
तुम्हें किस चीज की जरूरत है? भगवत शरण के इस ऐसी बात पूछने पर उस लड़के की आंख से आंसू भर आई। वो अपनी मजबूरी भगवत शरण से कहने लगा कि मैं 12वीं की पढ़ाई पूरी कर चुका हूँ। मेरे पिता एक होटल में काम करते हैं। मेरा मेडिकल में चयन हो गया है। अब उसमें प्रवेश के लिए पैसों की जरूरत है। मेरे पिता तो कुछ पैसों का इंतजाम कर देंगे, पर सारा इंतजाम वे नहीं कर सकते। इसलिए मैं यहाँ फुटपाथ पर किताब बेच रहा हूँ। यदि किताबें बिक जाएगी तो मेरा जीवन बर्बाद होने से बच जाएगा। भगवत शरण ने दिलासा देते हुए उसका नाम पूछा। तब लड़के ने अपना नाम बताया कि उसका नाम अमर विश्वास है। भगवत शरण ने कहा, बेटे तुम्हारा नाम विश्वास है, फिर भी दिल छोटा करते हो। कितना पैसा चाहिए तुम्हें? लड़के ने बड़ी आदर पूर्वक बताया, सर 5000 रुपये। तब भगवत शरण ने उस लड़के से पूछा, बेटे अगर मैं तुम्हें 5000 रुपये दे दूंगा तो तुम इन्हें वापस कर पाओगे? लड़के ने कहा, सर आपने ही कहा था कि मेरा नाम विश्वास है। आप मुझ पर विश्वास कर सकते हो। मैं पिछले 4 दिनों से यहाँ पर आ रहा हूँ। आप पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने मुझसे सब कुछ पूछा, वरना तो यहाँ पर कोई रुकता भी नहीं थे। यदि इतने पैसे की व्यवस्था नहीं हुआ तो मैं भी किसी होटल में प्लेट धोते हुए आपको मिलूंगा। दोस्तों, लड़के को अपने भविष्य की बेहद चिंता थी। लड़के की यह बात सुनकर भगवत शरण के दिल में दया के प्रति प्रेम जागने लगी। उनका दिल कह रहा था कि इस लड़के की मदद करके उसके करियर को अंधेरे से गिरने से बचा लूं। पर दिमाग यह कह रहा था कि कहीं मैं जालसाज का शिकार तो नहीं हो रहा हूँ। क्या पता लड़का इस तरह का बातें बताकर मुझे ठगना चाहता हो। अक्सर ऐसे बहुत से लोग घूमते फिरते रहते हैं। मजबूरी वाला तो बहुत कम ही लोग होते हैं। अंत में उन्होंने अपने दिल की बात सुनकर उसे अपनी जेब से 5000 रुपये निकाल कर दे दिया। 5000 रुपये उस समय उनके लिए बहुत महत्व रखता था, लेकिन फिर भी उस लड़के की बात पर विश्वास करके उसे पैसे दे दिए। भगवत शरण कहने लगे, बेटे मैं नहीं जानता हूँ कि तुम्हारी बातों में कितनी सच्चाई है, लेकिन तुम्हारी बात सुनकर मेरा दिल कह रहा है कि तुम्हारी मदद करनी चाहिए। इतना कहकर लड़के को पैसे दे दिए। लड़का पैसा पाकर बहुत खुश हुआ। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि किसी ने उसकी मदद की है, और उसने आगे बढ़कर भगवत शरण की पैर छू लिया और उसके खुशी के आंसू भगवत शरण के पैर पर गिर गए। भगवत शरण ने अपनी जेब से एक कार्ड निकाली और उस लड़के को देते हुए कहा, बेटे इस पर मेरे नाम और पता लिखा हुआ है। कभी भी किसी चीज की जरूरत पड़ेगी तो मुझे जरूर बताना। इतना कहकर वहां से चल दिए। लेकिन भगवत शरण के एक ही बात बार बार चल रही थी कि लड़के को पैसे देकर मैंने अच्छा किया या बुरा किया। मैंने एक जुआ खेला है। भगवत शरण ने यह बात किसी को नहीं बताई, क्योंकि वे जानते थे कि कोई इस बात को सुनेगा तो मुझे मूर्ख के अलावा और कुछ नहीं कहेगा। धीरे धीरे कुछ समय बीतने के बाद उस लड़के ने मेडिकल में दाखिले की सूचना एक पत्र के माध्यम से भगवत शरण को दे दी। तब भगवत शरण के दिल में कुछ मानवता नजर आई। तब उनके दिल से एक आवाज आई कि मानो उस लड़के को 1000-2000 और भेज देना चाहिए। फिर भगवत शरण ने अपनी दिल की बात सुनकर फिर से उस लड़के को 4000 रुपये और भेज दिए। कभी कभी उनके मन में ये भी बात उठती रहती थी कि वे एक अनजान लड़के के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। दोस्तों, कुछ समय और बीता। लड़के का दोबारा पत्र आया। उसमें 4 लाइन लिखी हुई थी। 2 लाइनें भगवत शरण के लिए, एक लाइन में अपनी पढ़ाई के बारे में बताया था और तीसरी लाइन में उनके बेटी गुंजन के लिए था, जिसे वो अपनी बहन मानता था। भगवत शरण अपनी मूर्खता भूलकर जब भी उस लड़के का पत्र आता उसके साथ 1000-2000 रुपये भेज दिया करते थे।
उन्होंने कभी ये जानने का प्रयास नहीं किया कि देखें इन पैसों का वह लड़का क्या करता है, वो इन पैसों को उपयोग में लाता है या नहीं। वो लड़का न कभी भगवत शरण के घर आया या न ही कभी वो देखने के लिए गए। कुछ साल तक ऐसा ही चलता रहा। एक दिन वह लड़का पत्र भेजकर भगवत शरण को बताया कि वह उच्च शिक्षा के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रहा है। बिना पत्र की सच्चाई जाने उन्हें अपनी मूर्खता पर कुछ फक्र महसूस हुआ। दर्शकों, समय पंख लगाकर उड़ता रहा। कुछ समय बीतने के बाद वह लड़का अपनी शादी का कार्ड भेजा। वह शादी करके ऑस्ट्रेलिया में ही रहना चाहता था। इधर गुंजन की पढ़ाई भी पूरी हो चुकी थी, वह शादी योग्य हो चुकी थी। भगवत शरण ने अपनी बेटी का रिश्ता एक बड़े परिवार में तय कर दिया। गुंजन की शादी लड़के वालों की हैसियत के हिसाब से करनी थी। भगवत शरण के पास इतनी हैसियत नहीं थी कि वो सारी व्यवस्था कर पाते। एक सरकारी कर्मचारी, इतने छोटे पद पर काम करने वाला, भला इतना पैसों का इंतजाम कहाँ से कर सकता। भगवत शरण ने अपनी बेटी की शादी का कार्ड उस लड़के के पास भी भेज दिया। भगवत शरण शादी का सारा इंतजाम कर रहे थे, तभी उनके हाथ एक लिफाफा लगा। वो लिफाफा अनजान था। उस लिफाफे पे भेजने वाले का नाम लिखा हुआ था, जिसका नाम था अमर विश्वास, जिसे मिले हुए वर्षों बीत गए थे। भगवत शरण ने जब लिफाफे को खोलकर देखा तो उसके अंदर से $1,00,000 का चेक निकला और उसमें एक चिट्ठी भी थी। भगवत शरण चेक देखकर आश्चर्यचकित रह गए। इतनी बड़ी राशि वो अपने पूरे जीवन में नहीं कमाई होगी। जल्दी जल्दी वो चिट्ठी खोली और एक बार में ही पूरी पढ़ डाली। वो पत्र उन्हें भयभीत कर दिया। उसमें लिखा था, आदरणीय महोदय सर, मैं एक छोटी सी भेंट आपको दे रहा हूँ। मुझे नहीं लगता है कि मैं आपके एहसानों का कर्ज उतार पाऊंगा। ये छोटा सा उपहार मेरी अनदेखी छोटी बहन के लिए है। घर वालों सभी को मेरा सादर प्रणाम। पत्र पढ़ते ही वर्षों की घटना भगवत शरण की आंखों में फिल्म की तरह चलने लगी। वर्षों पहले किताबें बेचते हुए लड़के को देखे हुए थे, जिसे 5,000 रुपये दिए थे। वास्तव में वो अपनी दिल की बात मानकर कोई मूर्खता नहीं की थी। अमर विश्वास उनके उम्मीदों पर खरा उतरा। अब वो बहुत बड़ा आदमी बन चुका था। गुंजन की शादी में वो अपने पत्नी और बच्चों के साथ आया था। एक बड़ी सी गाड़ी भगवत शरण के दरवाजे पर आकर रुकी। उसी गाड़ी से अमर विश्वास अपनी पत्नी और बच्चों के साथ उतरा। उसे देखकर भगवत शरण को ऐसा लगा कि इसे पहले कहीं देखा है। उसने आकर भगवत शरण और उनकी पत्नी के पैर छू लिए और बड़ी आदर पूर्वक से बोला, सर, मुझ पर विश्वास करने का शुक्रिया। मैं आपका अमर विश्वास अमर। उसको पूरा परिवार देखकर अचंभित था। भगवत शरण ने बड़ी गर्व से उसको अपने सीने से लगाया। भगवत शरण की बेटी गुंजन बड़ी संशय में थी कि ये कौन है जो ढेर सारे उपहार मेरे लिए लाया है। अमर ने उपहार देते हुए गुंजन को एक बहन की तरह गले से लगाया। गुंजन भी एक भाई को पाकर बहुत खुश थी। अमर ने एक बड़े भाई की तरह गुंजन की शादी में सारी रस्में निभाई। उसने पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लिया और पूरा खर्चा अपने ही किया और भगवत शरण को एक भी पैसा खर्चा नहीं करने दिया। पूरी शादी का खर्च अपने ही उठाया और बड़ी धूमधाम से गुंजन की विवाह किया। उसके बाद अमर और अपनी पत्नी को बच्चों को लेकर जहाज से ऑस्ट्रेलिया को चला गया। उसके जाने पर सबकी आंखें नम थी। भगवत शरण ने एक बार फिर अब से अपने आप को बहुत गर्व महसूस कर रहे थे। दर्शकों, जीवन में तो उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। उतार चढ़ाव के बीच तुमने क्या खोया, क्या क्या पाया, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अच्छे कर्मों का फल भले ही देरी से आए पर आता जरूर है, और अन्याय के द्वारा कमाई गई संपत्ति केवल 10 वर्ष तक ही ठहरती है। 11वें वर्ष में पूर्णतया नष्ट हो जाती है। प्रिय दर्शकों, यदि यह कहानी आपके दिल को अच्छी लगी हो तो
हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली चर्चा के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।